नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पौधों के एक ऐसे गुमनाम हीरो की। एक ऐसा हीरो जिस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं जाता, पर जिसके बिना पौधों की सेहत समझे बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ, आज का हमारा हीरो है पोटाश। क्या कभी ऐसा होता है कि पौधे बीमार दिख रहे हों, कमजोर से, या फिर उनमें फल फूल उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए? अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो बहुत मुमकिन है कि इसका असली कारण उसी हीरो की कमी हो जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं अपनी कहानी के मुख्य कैरेक्टर से। इसका नाम है पोटाश, जिसे पोटेशियम के नाम से भी जाना जाता है, और साइंस की भाषा में कहें तो इसका सिंबल है के। देखिए, पौधों के पोषण की दुनिया में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। इनमें से दो तो बड़े फेमस हैं, नाइट्रोजन यानी एन, जो पौधे को बढ़ाता है, और फास्फोरस यानी पी, जो जड़ों को मजबूत करता है। ये तो हो गए स्टार्स, लेकिन इनकी टीम में एक साइलेंट पार्टनर भी है, पोटेशियम यानी कि पोटाश, जो पौधे की ओवरऑल हेल्थ, उसकी पूरी सेहत का ध्यान रखता है। मतलब पर्दे के पीछे रहकर असली काम तो यही करता है। तो चलिए सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब ये हीरो या ये रक्षक पौधे के साथ होता ही नहीं है। तब क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, पौधे ना बोल नहीं सकते, पर वो इशारे जरूर करते हैं, और पोटाश की कमी के लक्षण तो वो बहुत साफ साफ दिखाते हैं। इसकी शुरुआत होती है पुरानी निचली पत्तियों से। उनके किनारे पीले या भूरे होने लगते हैं, जैसे जल गए हों। धीरे धीरे ये असर फैलता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, तने कमजोर और पतले पड़ जाते हैं। और इसका असर कहां तक जाता है? फलों और दानों तक। वो भी हल्के और बेजान से रह जाते हैं। और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या होता है? पैदावार में भारी कमी। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बात करते हैं पोटाश की असली सुपर शक्तियों की। और यकीन मानिए, ये किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। इसकी पहली सुपर पावर है द वाटर मैनेजमेंट। मतलब ये पौधे के लिए पानी का मैनेजमेंट करता है। कैसे? पौधे की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पोटाश एक गेट कीपर की तरह इन छेदों को कंट्रोल करता है कि कब खुलना है, कब बंद होना है। इससे ये तय होता है कि पौधे से कितना पानी बाहर जाएगा। और इसी वजह से जब सूखा पड़ता है या पानी की कमी होती है तो पौधा ज्यादा समय तक टिका रह पाता है। दूसरी सुपर पावर है डिसीज शील्ड। पोटाश पौधे का बॉडीगार्ड है। ये पौधे की हर कोशिका की दीवार यानी सेल वॉल को इतना मजबूत बना देता है जैसे उसे एक कवच पहना दिया हो। और जब ये कवच मजबूत होता है तो फंगस, बैक्टीरिया और छोटे मोटे कीटों का हमला झेलना पौधे के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसकी तीसरी सुपर पावर है द क्वालिटी एक्सपर्ट। फलों में जो मिठास होती है, सब्जियों में जो स्वाद और चमक होती है, उसके पीछे इसी का हाथ है। ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं सुधारता, बल्कि फलों का रंग भी गहरा और आकर्षक बनाता है। और तो और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, मतलब वो ज्यादा दिनों तक ताजा रहते हैं। चौथी सुपर पावर द एनर्जी बूस्टर। देखिए, पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं। पोटाश इस पूरी प्रक्रिया को, इस एनर्जी बनाने वाली मशीन को और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। इसका नतीजा ये है, पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए भरपूर एनर्जी मिलती रहती है। और पांचवी शक्ति, बहुत ही जरूरी सुपर पावर है द रूट डेवलपर। ये पौधे की नींव यानी उसकी जड़ों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो वो मिट्टी से ज्यादा पानी और पोषक तत्व खींच पाती हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, मजबूत जड़ों वाला पौधा तेज हवा या पानी में आसानी से गिरता नहीं है। इसे लॉजिंग से बचाव भी कहते हैं। तो ठीक है, हमने इस हीरो की सारी सुपर पावर तो जान ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस हीरो को बुलाएं कैसे? मतलब इसे अपनी मिट्टी तक पहुंचाने का सही तरीका आखिर है क्या? पोटाश देने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो है कुदरती तरीके, जैसे लकड़ी की राख है, गोबर या कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है। और दूसरा रास्ता है ट्रॉपिकल एग्रो के जैविक उत्पादों का उपयोग, जिसमें भरपूर मात्रा में पोटाश भी है और साथ ही साथ पौधों को सल्फर भी उपलब्ध कराता है। ये है ट्रॉपिकल एग्रो का टैग K20। अब इसे देने के तरीके भी अलग अलग हैं। दो सबसे कॉमन तरीके हैं फोलियर स्प्रे,
जिसमें फसल बड़ी होने पर इसे सीधा पत्तियों पर स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा तरीका है ड्रिप विधि द्वारा भी टैग K20 का उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक नियम जो बाकी सारे नियमों से ऊपर है। सबसे बड़ा नियम, संतुलित उपयोग मात्रा, न कम न ज्यादा, बिल्कुल न पातुला। जी हाँ, टैग K20 को 48 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए।